आप सभी मीठे मीठे स्नेही आत्मिक भाई बहनों को ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और इसी के साथ हम बहुत ही प्यार से एक साथ बोलेंगे शांति। हम निश्चय करेंगे कि हम राम के समय की आत्मा, मैं इस शरीर में बैठी एक आत्मा हूँ। रावण की आत्मा को हम याद नहीं करेंगे। मैं से मेरापन है और मैं से मैं बैठी अंदर एक आत्मा हूँ। अच्छा, आज के ईश्वरीय महावाक्य हैं 7/6/2022। आज हमसे बाबा ने क्या कहा, हम बच्चों को इस चिट्ठी में क्या लिखा, कौन से ज्ञान रत्नों से भरपूर किया और कौन सी बातें महावाक्य मनन चिंतन करने कहा, कौन सी बातें धारणा करने कही और कौन सी बातें औरों को रास्ता बताने के लिए बताई और कौन सी हमारे अंदर में बदली करने कहे। शुरू करते हैं। आज हम बच्चों से बाबा ने कहा, मीठे बच्चे रात दिन इसी चिंतन में रहो कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। फादर शोज सन शोज, तो सन शोज फादर, इसी में बुद्धि लगानी है, नाम रोशन करना है ना बाप बेटे का। तो इस तरह से हमें सबको परिचय देते रहना है समय समय पर। अब बाबा तो आ गए हैं तो उनका परिचय देना पड़े। प्रश्न है, ज्ञान जरा भी व्यर्थ ना जाए उसके लिए किस बात का ध्यान रखना है। उत्तर में बाबा ने कहा, ज्ञान धन देने के लिए पहले देखो कि यह हमारे ब्राह्मण कुल का है जो शिव बाबा के व देवताओं के भक्त हैं। कोशिश कर उनको ज्ञान धन दो। यह ज्ञान सब नहीं समझेंगे, समझ में उन्हें ही आएगा जो शूद्र से ब्राह्मण बनने वाले हैं। तुम कोशिश कर एक बात तो सबको सुनाओ कि सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है। वह कहता है कि तुम अशरीरी बन मुझे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस संसार में दो तरह के मैं हैं और एक मैं आने से हम रावण राज्य में आते हैं और एक मैं आने से मैं राम राज्य में आकर के राम का जो भी हमें मिलता है उसका सुख प्रालब्धि प्राप्ति मिलती है। तो एक मैं को जान लेने से दुखी है और एक मैं को समझ लेने से हम सुखी हो जाते हैं। तो इस तरह से जो राम राज्य के मैं वाले होंगे वो तो आएंगे और जो रावण राज्य वाले मैं मेरा वाले होंगे तो वो तो नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं सब जो हैं उनको बताना तो पड़ेगा। कैसे हम उनमें से निकालेंगे बाहर कि कौन है कौन नहीं है। तो उसके लिए आपको बताना तो ज़रूर पड़ेगा कि सद्गति दाता बाप एक ही है ना, सर्व कल्याणकारी विश्व कल्याणकारी विश्व पिता है ना। तो यह सब हमें समझाना होगा। वह कहता है कि तुम अशरीरी बन मुझे याद करो, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। दोनों बाप आगे, चाहे वह बाप समझावे चाहे यह बाप समझावे। तो बाप बैठ समझाते हैं। तुम जो बाबा की याद में शांति में बैठते हो इसको ही सच्ची शांति कहा जाता है। यह है प्रत्यक्ष फल देने वाली रियल शांति, वह है झूठे। अपने स्वधर्म का पता नहीं है, आत्मा के गुणों का हमें पता नहीं था ना, स्वधर्म क्या है ना। तो हम तो अधर्म में चल रहे थे। अब स्वधर्म का तो हमें वही आकर के बताए जो इसका मालिक है ना। तो स्व को अपने परम पिता परमात्मा का पता नहीं है ना। तो वह आता है तब तो बताता है कि मेरे बच्चे कौन है, तो स्व को पता ही नहीं रहता। तो अब शांति शक्ति कौन देवे? शांति दाता बाप ही है। जो बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी हो, अपने को आत्मा समझ बैठो। समझना है, निकाल नहीं देना है कि इसको
बंद ये चलाई जाए, ऐसा नहीं समझना है ना। शरीर छूट जाए तो फिर परमात्मा तक कैसे पहुँचेंगे? आधार ही शरीर है ना ईश्वर की प्राप्ति का। तो आत्मा समझ बैठो, तुम तो अविनाशी हो ना, अपने स्वधर्म में बैठो, और कोई ऐसे बैठते नहीं है। बरोबर आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परमपिता परमात्मा तो एक ही है, उनकी महिमा बड़ी भारी है, वह बाप है, सर्वव्यापी नहीं है। एक बात सिद्ध की तो तुम्हारी जीत है, फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। पॉइंट्स तो तुझ में बाबा कहते तुमको बहुत मिलती हैं। सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल वही अकाल मूर्त है, कहते भी हैं वह लिबरेटर है, सर्व का सदगति दाता है, दुख से आकर लिबरेट करते हैं, शांति सुख का रास्ता बताते हैं, सुख धाम का मालिक बनाते हैं, स्वर्ग में ले जाने का और स्वर्ग में पहुंचाने का बेड़ा उठाते हैं, है ना। तो पतित पावन भी एक ही बाप है। ऐसी पॉइंट्स हमेशा विचार सागर मंथन करनी चाहिए। बाप को भूलने कारण ही सबकी दुर्गति हुई है। भगवान एक है तो दूसरे कोई को भगवान कह नहीं सकते, सूक्ष्म वतनवासी को भी भगवान कह ना सके। ऊंचे ते ऊंचे एक भगवान है, यहाँ तो है मनुष्य सृष्टि जो पुनर्जन्म में आते हैं। परमपिता परमात्मा तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, फिर कैसे कहते हो कि कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है? सारा दिन यह बुद्धि में रहना चाहिए, बाप का परिचय कैसे दे। अब रात दिन तुम इस चिंतन में रहो कि कैसे सबको रास्ता बतावें, कैसे बताएं। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है, फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों की ही जीत होनी है। सो जब मेहनत करेंगे, महारथी घोड़े सवार प्यादे तो है ना। तुम सच्चे और तुम बच्चे जानते हो, भारत को ही बाप से वर्षा मिला हुआ है, अब छीना हुआ है, फिर बाप देते हैं, बाप आते ही हैं भारत में। यह जो इतने धर्म हैं यह सब खत्म हो जाने हैं। अब एक धर्म की स्थापना होगी तो बाकी सब धर्म को लोप तो होना ही पड़ेगा ना, तो सब खत्म होंगे तब तो एक आएगा अद्वैत, है ना। तो इस तरह बाप समझाते हैं कि फिर सतयुग होगा, हाय हाय के बाद जय जयकार हो जाती है। मनुष्य दुख के समय हाय राम करते हैं ना, कहते हैं ना राम नाम का दान दो, इस पर श्लोक बने हुए हैं। सिख लोगों का भी नाम बहुत है, वह भी कहते हैं अकाल तख्त। तुम बच्चों का तख्त कौन सा है? तुम आत्माएं सब अकाल मूर्त हो, तुमको कोई काल खा ना सके, यह शरीर तो खत्म हो जाएंगे, यह समझते हैं। अकाल तख्त अमृतसर में है, परंतु अकाल तख्त तो महतत्व है। हम आत्माएं भी वहाँ के रहने वाले हैं, है कि नहीं। तो हम बाबा कहते हैं, गाते भी हैं, बाबा आप अपना तख्त छोड़ कर आओ, कहते हैं तो छोड़ आज सिंहासन, कहते ना। तो इस तरह से गाते भी हैं। वह सर्व के लिए शांति का तख्त है, राज्य तख्त कोई सर्व के लिए नहीं कहेंगे। बाबा का तख्त सो हमारा तख्त, वहाँ से हम पाठ बजाने आते हैं। बाकी अकाल छोड़ने की, बाबा कहते आकाश छोड़ने की बात नहीं है। पाठ बजाने हर किसी को आना है, आकाश छोड़ने की बात बाबा कहते हैं कि नहीं है। बाबा का आकाश तख्त है जहाँ बाबा शांति धाम का निवासी है। बाबा कहते हैं एक्चुअली में तुम भी वहाँ के हो, लेकिन तुम्हें भी पाठ बजाने आना पड़ता है, और जब मेरा ड्रामा होता है तब मुझे भी आना पड़ता है, लेकिन आकाश छोड़ने की बात नहीं है। बच्चों को इसमें ही बुद्धि लगानी है कि बाप का परिचय किसको कैसे देवें। फादर शोज सन, सन शोज फादर। हमारा बाबा कौन है, उनकी मिल्कियत क्या है, जिसका मालिक बनेंगे उन्हें क्यों याद करना है, उनसे संबंध क्या है, वो संबंध रख करके हमें क्या मिलेगा। इन सब बातों को यदि हम नहीं समझेंगे तो यूं ही कोई क्यों याद करेगा। यदि कोई मुझे कहे कि ऐसे A to Z ABCD किसी को भी तुम याद करो, तो यूं ही क्यों याद करेंगे जब तक उससे कुछ प्राप्ति नहीं मिलेगी। तो परमात्मा का भी नॉलेज
देना माना उससे क्या मिलता है ना, क्यों याद करना है, तो वह सब परिचय देना है। बाबा कहते यह बुद्धि में है कि हम मिल्कियत बनेंगे, मुख्य है ही बाप का परिचय, सारा रोला इसमें है। एक हस भूल का नाटक है ना, भूल कराने वाला है रावण। सतयुग में तुम देही अभिमानी रहते हो, हम आत्मा हैं, बाकी यह नहीं कहेंगे कि हम परम पिता परमात्मा को जानते हैं, नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है, वहाँ एक ही पिता है ना, और दो पिता हैं ही नहीं, ना तो पारलौकिक ना अलौकिक, संगम पर 3 है और भक्ति में 2 है ना। बाबा ने पहले भी बताया, भक्ति में हम उसे याद करना शुरू कर देते हैं और एक शारीरिक रूपी पिता, शारीरिक का तो हद का पिता होता ही है, तो ऐसे फिर सतयुग में एक ही पिता, सिमरन हम दुख में करते हैं। तो बाबा कहते हैं वहाँ सुख ही सुख है, इसीलिए यह नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा को जानते हैं। दुख में सिमरन सब करते हैं, भक्ति मार्ग पूरा हो गया, ज्ञान मार्ग शुरू हुआ, वर्षा मिल गया, फिर भगवान को क्यों याद करेंगे, कल्प कल्प वर्षा मिलता है, यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाप को तो कोई भी जानते नहीं है, अब तुम बच्चों को बाप ने पहचान दी है, शुक्रिया बाबा, रात दिन बुद्धि में यही बातें चलती रहें, यह बुद्धि के लिए भोजन है। कैसे बाप का परिचय सबको देवे, बाप का एक ही रीइनकार्नेशन गाया जाता है। समझते हैं आएंगे ज़रूर कलयुग अंत सतयुग आदि के संगम पर। पतितों को पावन बनाने मुख्य है गीता, गीता से ही हीरे जैसा बन सकते हैं, और गीता कृष्ण की नहीं, गीता भगवान की है, और भगवान कृष्ण को नहीं, निराकार परमात्मा को कहते हैं। हाँ, गीता का भगवान है और 5000 वर्ष में 5000 वर्ष में लिखी, लेकिन 5000 वर्ष अर्थात संगम युग पर आकर गीता के भगवान ने गीता ज्ञान दिया, निराकार परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान दिया, और उस गीता को उठाकर एक तो सतयुग के प्रिंस को दे दी और ऊपर से उसे द्वापर में ले गए। और एक भूल ये कि सबसे बड़ी भूल जो थी वो पिता और बच्चे का एक साथ जो है क्या मिला दिया, बायोग्राफी है ना, एक साथ मिला दी ना, तो मूंझ गए। वो तो बच्चा है, वो तो पुरुषार्थी है, वो तो संगम युग पर आकर के पुरुषार्थ करने में लगा हुआ है, और वो उसको खींच करके उधर लेकर आए, जबकि उस समय तो वो दुखी था ही नहीं, और उस समय तो वो कृष्ण रहता ही नहीं है द्वापर में, जहाँ लाकर उसे खड़ा कर दिया है। तो ये सब बातें बुद्धि से समझने की हैं। बाबा कहते हैं बाप का परिचय दें, और बाबा आते हैं, रीइनकार्नेशन का गाया जाता है, समझते हैं आएंगे ज़रूर कलयुग अंत, है ना। और यहाँ ही फिर बाबा कहते हैं कि गीता से हीरे जैसा बन सकते हैं। बाकी सब शास्त्र हैं गीता के बाल बच्चे, काका चाचा मामा वर्षों से हैं, सब यहाँ बैठ कर के बनाए हुए हैं, लेकिन गीता सिर्फ सर्व शास्त्र शिरोमणि जो बताया है, लेकिन वो इसीलिए बताया क्योंकि श्री 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 की श्रीमत गीता है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं बाकी सब बाल बच्चे हैं, काका मामा चाचा से आपको वर्षा नहीं मिलता, आपको धन मिलना है, वारिस आप बने हैं तो आप अपने पिता के बनते हैं, ना कि काका चाचा मामा से, है ना। तो सर्व शास्त्र मई शिरोमणि गीता है। अच्छा, श्रीमत मशहूर है, श्री है सबसे ऊंचे ते ऊंचा, श्री श्री 108 रुद्र माला, यह है शिव बाबा की माला। तुम जानते हो सभी आत्माओं का बाप यह है। बाबा बाबा तो सब करते हैं ना, बाबा की रचना रची हुई है, यह कोई भी जान नहीं सकता। बाबा कहते हैं तुमको कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते, सिर्फ याद करने कहते हैं, और जो पढ़ा है वो भूलने कहते हैं। मैं कोई चोरी करने नहीं कहता हूँ, मैं चोरी करो लेकिन चरित्रों की चोरी करो, और अपने सद्गुणों को पहचानो, उनको धारण करो, उन जेवरों को अपना बना लो। सिर्फ बाप को भूलने से गिरे हो, उनको जानना है। अब तुम घोर अंधियारे से घोर सोझरे में आ गए हो, तुमको ज्ञान की डांस करनी है, पैरों की डांस नहीं। जब आप खुश होते हैं तो अपने आप ही बैंड बजने पे अपने आप ही कदम थिरकते हैं, और यदि आप खुश नहीं हैं तो कितना भी बैंड बजे लेकिन आप थिरक नहीं पाते हैं। तो डांस आपके अंदर से होती है, कोई स्टेप्स
कर लेना डांस नहीं कहते हैं, डांस माना खुशी से नाचना, है ना। तो इस तरह से तुमको ज्ञान की डांस करनी है। मीरा की थी भक्ति की डांस, अर्थ कुछ भी नहीं, यहीं कहीं जन्म लेकर के घूम रही होगी, ऐसा नहीं कि उनकी सदगति हो गई हाँ कृष्ण को याद करने से। तो बाबा कहते व्यास भगवान कहते हैं। अब व्यास तो है बाप जो गीता सुनाते हैं। तुम कोई को भी सिद्ध कर बता सकते हो बाबा एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलना है, नहीं तो भारत को स्वर्ग का वर्षा कौन देंगे। स्वर्ग की स्थापना बाप बिगर कोई कर ना सके, सर्व को लिबरेट करना एक बाप का ही काम है। पोप भी कहते थे वननेस हो, हाँ, परंतु वह होगी कैसे। हम एक के तो सब बने हैं ना, फिर भाई बहन कैसे हैं यह जानना चाहिए। वननेस अर्थात फादरहुड हो गया, यह तो सब ब्रदर्स हैं ना। सारी दुनिया कहती है ओ गॉड फादर रहम करो। सारी दुनिया के बच्चे अगर ओ गॉड फादर कहते हैं तो आप किसके बच्चे हैं, एक पिता के। तो ज़रूर बेरहमी कर रहे हैं, यह नहीं जानते कि बेरहम करने वाला कौन है। रहम करने वाला तो एक बाप है, बेरहम है रावण जिसको जलाते आते हैं। राम को कभी किसी ने जलाया तो, परंतु जलता नहीं है और साल साल बड़ा एफिजी बनाते चले जाते हैं, क्योंकि और साल साल बढ़ते जाते हैं ना, डे बाय डे तमो प्रधानता और जास्ती होती जाती है, तो वो और बड़ा बन जाता है। तो इस तरह से जलता नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है कि रावण कौन है, वो कैसे जलेगा। दुश्मन ही मर जाए फिर थोड़े ही बार बार जलाएंगे तो कोई को यह पता ही नहीं है कि यह क्या बनाते रहते हैं। आगे तुम घोर अंधियारे में थे, अब तो नहीं है ना, तो मनुष्यों को कैसे समझावें। भारत को सुखधाम बनाने वाला एक ही बाप है, बाबा का ही परिचय देना है, यह भी समझाया जाता है। लेकिन सब नहीं समझेंगे फिर भी वही जिनको शूद्र से ब्राह्मण बनना है। बाबा कहते हैं जो मेरा भक्त है कोशिश कर उनको ही जान दो, उनको ही ज्ञान दो, है ना। जानी जाननहार बाप को जानने का उनको ही है, कोशिश करो ज्ञान उन्हीं को दो। ज्ञान धन व्यर्थ नहीं गवाओ। ज्ञान धन ऐसा है जो अखुट है ना, खुटता नहीं है, दिन दूना रात चौगना बढ़ता है। लेकिन फिर कौन सा ज्ञान, क्या लौकिक जीवन की पढ़ाई का ज्ञान आप देंगे तो ज्ञान तो बढ़ेगा, लेकिन वो हद का रहेगा। आप किसी को डॉक्टर की नॉलेज देंगे, वो डॉक्टर तो बनेगा, लेकिन वो एक जन्म के लिए ना, कागविष्टा सुख। तो यहाँ जो ज्ञान बाबा ने दिया यह अखुट खजाना है, इससे स्वर्ग का रास्ता मिलता है ना। तो बाबा कहते हैं इसे ज्ञान को व्यर्थ नहीं गवाओ। देवताओं के भक्त तो ज़रूर देवता कुल के होंगे, ऊंचते ऊंच है एक बाप, सब उनको याद करते हैं, यह तो शिव बाबा है ना। बाप से तो वर्षा लेना है, जो कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनको पूजा जाता है। कलयुग में कोई से अच्छा काम होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ है ही आसुरी रावण। मतलब यहाँ जिसका राज्य है उसके राज्य में आदमी वैसे ही काम करेगा, नहीं करेंगे तो फिर उसको सजा मिलती है ना। तो अब ये तो है ही संसार में राज्य रावण का, है ना, और वो अपनी पूरी ताकत आजमाएगा कि मुझे कोई हरा ना सके। तो परमात्मा से जब हम मिलते हैं, ज्ञान उनका मिलता है, हम उन बातों को समझते हैं, राम और रावण में अंतर समझते हैं, तो हम कितनी कोशिश करते हैं। लेकिन रावण क्यों हमें कहना विजयी होने देगा, है ना। तो यह भी तो समझने की बातें हैं। तो वो तो आपकी पूरी कोशिश करेगा कि हम हारे नहीं, हैं, तो रावण तो आएगा ही हमें लड़ाई करने हमसे। तो इस तरह बाप समझाते हैं कि यहाँ कोई भी अच्छा काम होगा नहीं, क्योंकि करेगा ही नहीं, क्योंकि आसुरी रावण मत। सुख कहाँ है, कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में बैठेगा तब जब बाप का परिचय देंगे, है ना। अब ऐसे तो नहीं है ना कि पहले जेड लिखाना शुरू करते हैं, पहले ए से शुरू करते हैं ना अल्फ़ाबेट में। ऐसा तो नहीं है कि नर्सरी की पढ़ाई उठा करके हम 5th क्लास में कराते हैं, है ना, फिर तो मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे ही यदि आप आधार जो है, जो मेन है ना, पिता, उसे ही नहीं तो फिर बाकी ज्ञान कैसे समझ में आएगा। वो तो ऐसे ही हो जाएगा भक्ति में, जैसे सब बोलते आए वैसे दंत कथाओं जैसा फील करेंगे। तो बाबा कहते हैं कन रस के लिए समझेंगे। तो इसीलिए परिचय पहले बाप का देना है।
बाबा कहते हैं यह बाप भी है, टीचर सतगुरु भी है, इनका कोई बाप टीचर नहीं है। बाबा कहते हैं मेरे ऊपर में कोई डायरेक्टर क्रिएटर नहीं है, तुम सबके ऊपर है। पहले पहले है माता पिता, फिर टीचर और फिर सदगति के लिए गुरु। एक में ही सब। तो यह वंडर है, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु, पतियों का पति, है ना वही एक। तो यह वंडर है, बेहद का बाप एक ही बाप, टीचर और सतगुरु है। और इसे कैसे समझ सकते हैं? देखिए, हमारे चाहे पिता हों, लौकिक पिता, चाहे माता हों, चाहे दादी हों, चाहे नानी हों, चाहे काकी हों, कोई भी हो, उनको तकलीफ़ होती है तो वो हाथ जोड़ करके किसको याद करते हैं? वो सुपर वाले को, है ना। तो अब हम बात ऐसे ही हो गई, जैसे आपके घर में एक मीटर है बिजली का और एक पड़ोसी के घर में बिजली का मीटर है, और आपके घर में उस बिजली के मीटर से ना जाने कितने सारे जो है मशीन चल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, फ्रिज है, टीवी है, टोस्टर है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, पंखा है, कूलर है, प्रेस है ना, मिक्सर है, और आजकल तो ना जाने कितने सारे आ गए, माइक्रोवेव है और इतने सारे हैं, है ना। और तो बाबा कहते हैं कि अब हम एक ही मीटर से करंट, तो पावर तो वहीं से आ रही है, भला आप उसमें कितने सारे चला रहे हैं, है ना। तो पावर तो एक भल पड़ोस के घर में है, लेकिन जो हेड है पावर जहाँ से आ रही है, भल वो पड़ोसी के घर में अलग मीटर लगा हुआ, लेकिन करंट कहाँ से फैल रही है? एक ही प्लेस से, करंट वहीं से आ रही है। तो यहाँ भी वही बात है कि आप भल कितना भी किसके पास भी जाएं, लेकिन परमात्मा एक ही है, करंट वही देगा, ईश्वर एक ही है, सर्वशक्तिमान के ही सब बच्चे हैं, तो ईश्वर से ही शक्तियाँ आपको मिलेंगी, करंट वहीं से आएगी जब आप उसके साथ कनेक्शन रखेंगे। तो बाबा कहते हैं मैं ही बाप, मैं ही टीचर, मैं ही सतगुरु हूँ। माता पिता, फिर टीचर, फिर सदगति के लिए गुरु। यह वंडर है, बेहद का बाप एक ही बाप, टीचर और सतगुरु है। तुम जानते हो वह बाप ऊंचे ते ऊंचा है, वही भारत को स्वर्ग का वर्षा देने वाला है, नरक के बाद ही है स्वर्ग। नरक के विनाश के लिए विनाश ज्वाला खड़ी है, होलिका में स्वांग बनाते हैं ना, फिर पूछते हैं स्वामी जी इनके पेट से क्या निकलेगा। बरोबर देखते हैं यूरोपवासी यादवों की बुद्धि के से साइंस की कितनी इन्वेंशन निकलती हैं। तुमको कोशिश कर एक ही बात पर समझाना है, सर्व का सदगति दाता एक है, बाप आते ही हैं भारत में, तो यह सबसे बड़ा तीर्थ हो गया। कहते भी हैं भारत प्राचीन था, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो, जो प्राचीन हुआ है सो फिर से होगा। तुमने राजयोग सीखा था, वही फिर सीखते हो, बुद्धि में है यह नॉलेज। बाबा कल्प कल्प देते हैं, शिव के भी आगे नाम रखे हैं, बाबुलनाथ का भी मंदिर है, कांटों को फूल बनाया है, इसलिए बाबुलनाथ कहते हैं। ऐसे बहुत नाम है जिसका अर्थ तुम समझा सकते हो। तो पहले पहले बाप का परिचय दो, जिसको सब भूले हुए हैं, पहले बाप को जाने तब बुद्धि योग लगे। बाप से वर्षा लेना है, मुक्ति धाम से फिर जीवन मुक्ति धाम में जाना है, यह है पतित जीवन संबंध। बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, अशरीरी बन बाप को याद करो। यदि हम चाहे संबंध संपर्क में आने वाले मनुष्य आत्माओं से आत्मिक स्नेह रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वो स्नेह आपको और अधिक स्नेह में परिवर्तन करेगा। और हम परमात्मा से भी आत्मिक स्नेह रखेंगे तो ही हम सफल होंगे, है ना। शरीर तो उनको है नहीं, इसीलिए शरीर के संबंधों से संबंध रखते तो फिर वो हमारे साथ नहीं रहता। तो अशरीरी बन, अशरीरी खुद को जान, बाप को याद करो, इससे ही बेड़ा पार होगा। सब आत्माओं का बाप एक ही है। बाप का फरमान है मुझे याद करो तो योग से विकर्म विनाश होंगे, अंतमति सुगति हो जाएगी। हमको वापस जाना है, जितना हो सके जल्दी जावे, परंतु जल्दी तो हो नहीं सकता। उच्च पद पाना है तो बाबा को याद रखना है। हम एक बाप के बच्चे हैं। अब बाप कहते हैं मन मना भव,
कृष्ण थोड़े ही कहते हैं। कृष्ण कहाँ हैं? यह तो बाप है। परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो ज़रूर यहाँ होना चाहिए। यह है व्यक्त पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। पतित दुनिया में पावन कोई हो नहीं सकता। झाड़ में देखो, ऊपर में खड़ा है और यह नीचे तपस्या में ब्रह्मा बैठे हैं। इनके ही फीचर्स सूक्ष्म वतन में देखते हैं, यह जाकर फरिश्ते बनते हैं। श्री कृष्ण इस समय सांवरा है ना, आत्मा काली है। तो पहली बात, जब तक ना समझाई है तब तक कुछ समझेंगे नहीं। इसमें ही मेहनत लगती है। माया फट से बाबा की याद भुला देती है। निश्चय से लिखते भी हैं बरोबर हम नारायण पद पाएंगे, फिर भी भूल जाते हैं। माया बड़ी दुस्तर है। माया के तूफान कितने भी आवे परंतु हिलना नहीं है। वह है पिछाड़ी की श्रेष्ठ। माया रुस्तम होकर लड़ेगी, ऋढ़ बकरी होंगे तो उनको फट से गिरा देगी। डरना नहीं है। वैद्य लोग कहते हैं पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी, है ना। माया के तूफान भी बहुत आएंगे। जब तुम पक्के हो जाएंगे फिर माया का प्रेशर कम हो जाएगा। समझेगी। अब यह हिलने वाले नहीं हैं। बाबा ही आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। यह बड़ी रमणीक नॉलेज है। भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है, यह तुम जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, अशरीरी बन बाप को याद करना है। आप जैसे बाप का नाम लिया तो किस किस को निराकार परमात्मा का रूप याद आ गया, किस किस को परमात्मा के पास परम धाम जाने का मौका मिल गया और कौन कौन अशरीरी बन गया। तो ऐसे टिकना है ना। अशरीरी बन माना आत्मा याद हो गई। बाप को याद करना माना सुप्रीम सोल गॉड फादर परम धाम में रहने वाला, उधर पहुंच गए, बस सेकंड्स में पहुंच गए। तो स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास करना है। इस हड्डी मांस के पुतले को नहीं बल्कि उस लाइट के शरीर को देखना है। ज्ञान की डांस करनी और करानी है। दूसरा, माया के तूफानों से हिलना नहीं है, डरना नहीं है। पक्का बनकर माया के प्रेशर को खत्म करना है। वरदान बाबा ने दिया, बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियां देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे कि सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है, हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, तो किसी भी प्रकार का भारीपन नहीं रहेगा। जब मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी हो जाता है। मेरा कहने में ज़्यादा मुश्किल होती है। अब हम कार चलाते हैं, कार में बैठते हैं, कार ख़राब हो जाती है तो क्या करते हो? कार मैकेनिक के पास ले जाते हो ना, है ना। तो अब मैकेनिक ठीक करता है। ऐसे तो नहीं है ना कि आप दुखी हो करके भी सब कुछ छोड़ देते हो, है ना। तो अब हमारा मालिक कौन है? यहाँ बैठी है। आपका शरीर बीमार होता है तो ठीक कौन करेगा? ये करेगा। तो इस तरह से जब हम मेरा समझेंगे तो माथा भारी होता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को दे दो, वो आया ही है ना। अपना क्या करो, जब भी कोई भारीपन लगता है तो उस जगह बाबा को रख दो, है ना। एक बिछा दो सफ़ेद कपड़ा और उसमें बाबा आता है लेकर के, सब बोझा चला जाता है बांध करके, है ना। तो इस तरह से हल्के हो जाएंगे। बाप को देने से सेवा भी एक खेल अनुभव होगी। चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान के वरदान से, वरदान की स्मृति से अथक रहेंगी। चल आपको धूप में, गर्मी में, बरसात में, कितना भी आपको सर्दियों में बाबा की सेवा करनी, लेकिन अथक, है ना। क्योंकि आप थोड़े कर रहे हैं, करण करावन हार करा रहा है ना। तो इस तरह से अथक रहेंगे। स्मृति लेकिन सर्वशक्तिमान के वरदान की हो। अच्छा, स्लोगन है, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध को भूल। मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध को भूल। खुशी के झूले में झूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां हैं।
बहुत प्यारा, बहुत ही अलग सा आज का है, बड़ा रमणीक और बड़ा ही मनमोहने वाला आज का स्लोगन बाबा ने बच्चों को दिया। मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध को भूल, खुशी के झूले में झूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियाँ हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति।